हमारा भारतवर्ष ऋषि, महर्षियों, ज्ञानियों, अध्यापकों और शिक्षकों की एक तपस्या की भूमि रही है। अनेक ऋषि मुनि समय समय पर यहाँ आकर भारतवर्ष में मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। ऐसे ही एक ऋषि और रसायन शास्त्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी रे इस बार इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने ये समूचे भारतवर्ष में 2 अगस्त को आचार्य जी का जन्म दिवस अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय रसायन शास्त्र दिवस या नेशनल केमिस्ट्री डे मनाने का संकल्प लिया है। इसीलिए आचार्य जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कृपया मेरे इस 20 मिनट के वीडियो को अंत तक सुने, ताकि आचार्य जी की जिंदगी से हम प्रेरणा और ज्ञान ले सकें। Mid of 19th century, when India was very much frustrated, the failure of 1857 revolution was a great frustration or reason of frustration of each Bharatiya. The Vigyan was developing at global level. In India, Vigyan and Rasayan Vigyan were almost on the nil stage. At this time, on 2nd August 1861, a great worshipper of chemistry, a great teacher, a great researcher, master of many languages, and the guru of first research school of chemistry in the country, the first historian of chemistry in ancient and medieval India, a champion of Indian Chemical Society and founder of the Indian Chemical Society, was born on the land of Bangladesh. 19वीं शताब्दी का मध्याह्न 1861, जब अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव भारत में पसार चुकी थी। 1857 की क्रांति फेल होने के बाद भारतीय जनमानस में एक फ्रस्ट्रेशन, निराशा होना स्वाभाविक था। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस देश को आज़ादी के पथ पर अग्रसर कर सके। विज्ञान की बात करें, उस समय विश्व पटल पर विज्ञान बहुत धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। भारत में तो विज्ञान और रसायन विज्ञान लगभग नगण्य अवस्था में था। ऐसी पृष्ठभूमि में 2 अगस्त 1861 को वर्तमान बांग्लादेश, जो उस समय भारत का भाग था, वहाँ एक महान ऋषि, महर्षि, एक महान शिक्षक, महान रसायन शास्त्री, शोधकर्ता, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कमाई हुई अधिकांश राशि गरीबों को सौंप दी थी, ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। ऐसे महान रसायन शास्त्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, यहाँ भारतीय रसायन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जो इतनी प्रतिभा के धनी थे वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे थे। जैसा मैंने कहा, 2 अगस्त 1861 को वर्तमान बांग्लादेश, उस समय भारतीय बंगाल की भूमि पर महापुरुष ने जन्म लिया था। पिता हरिश्चंद्र राय लैंडलॉर्ड थे, लेकिन माया से ज्यादा मोह नहीं था। अपने घर में सशक्त लाइब्रेरी का उन्होंने निर्माण किया था। फारसी के विद्वान थे, इंग्लिश के प्रति भी रुचि थी, इसीलिए अपने गांव में एक अंग्रेजी का स्कूल खोला था, जिसमें आचार्य जी ने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी। कालांतर में हरिश्चंद्र राय जी को अपने पुत्र आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी के साथ कलकत्ता प्रस्थान करना पड़ा। वहां जाकर स्कूली शिक्षा पूर्ण की। तदोपरांत 10वीं में मैट्रिकुलेशन में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट कैलकाटा, जो आज ईश्वरचंद विद्यासागर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रवेश लिया था।
आचार्य जी की रुचि मूलतः है साहित्य में थी, संगीत में थी। उनके पिता वायलिन के बहुत बड़े शौकीन और शिक्षक थे, लेकिन आचार्य जी की जितनी रुचि संस्कृति की तरफ थी, साहित्य की तरफ थी, उतनी ही विज्ञान की तरफ थी। उस समय मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में साइंस कक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं था। आचार्य जी को रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाना पड़ता था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उस समय रसायन शास्त्र के महान विद्वान सर एलेक्जेंडर पैडलर के संपर्क में आए और आचार्य जी ने उनके रसायन शास्त्र को इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने अपने जीवन को रसायन शास्त्र में समर्पित करने का संकल्प ले लिया था। कालांतर में बहुत ही विश्व प्रख्यात गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप मिलने के बाद 21 वर्ष की आयु में, मैं समझता हूं 1882 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी प्रस्थान कर गए थे। वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही सम्मानजनक रिपोर्ट्स के आधार पर डीएससी की उपाधि प्राप्त की। एडिनबरा से डीएससी की डिग्री लेने के बाद आचार्य जी भारत पुनः शिक्षण कार्य के लिए आ गए थे। उस समय डीएससी डिग्री प्राप्त करना और वो भी इतनी सम्मानपूर्वक तरीके से, ये उनकी एक अद्भुत रसायन शास्त्र के प्रति समर्पण का प्रतीक था। लेकिन अंग्रेजों की रंगभेद नीति के कारण आचार्य जी को प्रेसिडेंसी कॉलेज में व्याख्याता या लेक्चरर के रूप में प्रवेश करने में 1 वर्ष का समय लगा था। लेकिन 1 वर्ष बाद आचार्य जी जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अपॉइंट हुए थे, तब उन्होंने अपने अभूतपूर्व शिक्षण प्रतिभा के आधार पर सभी विद्यार्थियों में एक विशेष स्थान ग्रहण किया था। सबसे प्रिय शिक्षक यदि उस समय रसायन शास्त्र का कोई था प्रेसिडेंसी कॉलेज में, आचार्य जी थे। एमएससी का शिक्षण करवा रहे थे। उस समय मैंने कहा आपसे, भारत में रसायन शास्त्र और विज्ञान का शोध एक कल्पना मात्र था। उस परिस्थिति में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ शोध कार्य प्रारंभ किया था। एमएससी का अध्यापन और साथ में शोध कार्य। अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनके विद्यार्थी रहे थे। थोड़ी सी चर्चा उनके शोध कार्य पर करना आवश्यक है। आचार्य जी का कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं था। ही वॉज मास्टर ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री, बट he was much more interested in inorganic chemistry. That time, it was known that if you treat mercury with concentrated nitric acid, that will form mercuric nitrate. But if you treat with cold dilute nitric acid, that will form mercurous nitrate. Only mercurous nitrate. But Praful Chandji, when preparing the mercurous nitrate, he observed some yellow crystal and later on he confirmed that yellow crystals are none than mercurous nitrate. This mercurous nitrate was the greatest achievement of Acharya ji and he published his paper in the world famous journal Nature. And there was a remarkable note from the Nature. It is worthy to note the synthesis of mercurous nitrate. That is one example. He did work on many nitrates: zinc, calcium, magnesium, strontium, ammonium, etc. आचार्य जी ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर भी शोध कार्य करके नए आयाम स्थापित किए थे। उनका सल्फर के थायोल्स, जिनको कहा जाता है, थायोल्स का मतलब यदि हम अल्कोहल की ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दें, उन पर भी अभूतपूर्व काम था। उनके अधिकांश पेपर वर्ष के प्रसिद्ध जर्नल
जो मैंने कहा नेचर में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद अनेक पेपर उन्होंने रॉयल सोसाइटी में पब्लिश किए थे, और जब जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी प्रारंभ हुआ था तब उन्होंने देशभक्ति के अपनी अपार श्रद्धा से अनेक पेपर जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित किए थे। आचार्य जी रसायन शास्त्र के प्रणेता तो थे ही, ये उनके अनेक शोध पत्रों ने और विशेषतः नेचर में प्रकाशित शोध पत्रों ने पूरी तरह प्रमाणित कर दिया था। भारतीय उद्योग के संस्थापक बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की 800 रुपये से अपने रहने के कमरे में स्थापना करके उन्होंने उद्योग जगत के लिए भी एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेकिन आचार्य जी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा भारत में स्थापित प्रथम शोध स्कूल था। जी हां, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट रिसर्च लैब इन इंडिया एंड ही फाउंडेड हिज रिसर्च लैब with so many brilliant students he did produce. The most brilliant students, a few which can be named: Professor Neil Ratandhar, J.C. Ghosh, J.N. Mukherjee, P. Ray, S.N. Bose, and M.N. Saha. S.S. Bhattacharya considered himself to be a grand pupil as he was taught chemistry in Lahore by A.C. Ghosh, a pupil of प्रफुल्ल चंद्र। यहां यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, यह मैं इसको अपनी दुर्बलता भी नहीं कहूंगा, मानवीय दुर्बलता हो सकती है। जैसे एस एस भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर जी कभी आचार्य जी से पढ़े नहीं थे, लेकिन चूंकि वो आचार्य जी के स्टूडेंट से पढ़े थे, एस एस भटनागर साहब अपने आप को आचार्य जी का विद्यार्थी ही मानते थे। ठीक इसी तरह यह मुझे कहने में अति प्रसन्नता का एहसास होता है, आचार्य पी.सी. रे सर के बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट नील रतनधर थे, जो बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। नील रतनधर के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रोफेसर आर.सी. मेहरोत्रा सर थे, जिनके अंडर पीएचडी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे अनुभव मिला था। तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, मेरे आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर आर.सी. मेहरोत्रा सर आचार्य जी के एकेडमिक ग्रैंडसन थे, तो मैं आचार्य जी का एकेडमिक ग्रेट ग्रैंडसन हूं, ये मुझे अति प्रसन्नता का एहसास करवाता है। अब दूसरी बात पे आता हूं। जब आचार्य जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में सर्व कर रहे थे, मैंने आपसे कहा एडिनबरा से आने के बाद 1 वर्ष उन्हें सिर्फ इसलिए इंतजार करना पड़ा अंग्रेजों की रंगभेद नीति के कारण। जब 1 वर्ष बाद नियुक्ति मिली तब रंगभेद की नीति कहां समाप्त होने वाली थी। लेकिन आचार्य जी भी, जो विद्वान व्यक्ति होगा कभी अन्याय को सहन नहीं करेगा, तुरंत आचार्य जी उस समय के डायरेक्टर के पास चले गए और उन्होंने कहा यह कैसी नीति है। डायरेक्टर महोदय को देखिए, अंग्रेज कहां मानने वाले थे। अंग्रेज डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, यदि आप इतने ही योग्य रसायन शास्त्री हैं तो कोई उद्योग क्यों नहीं लगा लेते। ये जो तीक्ष्ण कटाक्ष था, आचार्य जी ने इसको गांठ बांध लिया था और थोड़े समय के बाद अपने रहने के कमरे में मात्र 800 रुपए जो वो सेव कर पाए होंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, उससे एक मेडिसिनल फैक्ट्री, उस समय कोई इंडियन फैक्ट्री नहीं लगा सकता था। उन्होंने अपने रहने के कमरे में 800 रुपए से एक कंपनी की शुरुआत की थी, जो बाद में बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल वर्क्स के रूप में उभर के सामने आई थी। आचार्य जी न केवल शिक्षक थे, एक महान रसायन शास्त्री और एक महान शोधकर्ता थे, लेकिन वो एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था किस तरह अल्प पूंजी से भी एक उद्योग स्थापित करके उसको पराकाष्ठा पे पहुंचाया जा सकता है। 27 वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज में सर्व करने के बाद उस समय कैलकाटा यूनिवर्सिटी में
नया साइंस कॉलेज प्रारंभ हुआ था। उस समय कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी के निमंत्रण पे आचार्य जी ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, जो आज भी राजा बाजार में साइंस कॉलेज के नाम से विख्यात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, कम से कम 25 से 30 बार मुझे वो भ्रमण करने का मौका मिला है। आचार्य जी की प्रयोगशाला भी अद्भुत थी। ये मैं बात कर रहा हूं 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ था, जब कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। उस समय में आचार्य जी ने अपने शोध पत्र नेचर केमिकल सोसाइटी, जैसे हम जानते हैं रॉयल केमिकल सोसाइटी, डेल्टन ट्रांजेक्शन, फेराडे ट्रांजेक्शन, पर्किन ट्रांजेक्शन बहुत पॉपुलर थे, ये सब जानते हैं, उनमें शोध पत्र प्रकाशित किए थे। दूसरे पहलू पर जरा चर्चा कर लें। आचार्य जी एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में, साइंस कॉलेज में जब जब उन्होंने सर्व किया था, तब तब अपनी जो भी उनको मासिक तनख्वाह मिलती थी उसका अधिकांश हिस्सा गरीब विद्यार्थियों में या अपने गांव के गरीब बच्चों में बांट दिया करते थे। ये हम सबको मालूम है। आचार्य जी आजीवन अनमेरिड थे, बैचलर थे। उन्होंने अपने 800 रुपए की पूंजी से यदि बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत की थी, तो दानवीरता में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 2 अगस्त 1861 को मानवता के जिस महर्षि ने, रसायन शास्त्र के जिस महर्षि ने, उदारता के जिस महर्षि ने, परोपकार के जिस महर्षि ने ईस्ट बंगाल की धरती पर जन्म लिया था, अंतोगत्वा 16 जून 1944 को उस महामना ने कैलकाटा साइंस कॉलेज में ही अपनी अंतिम सांस लेकर विश्व को अलविदा कह दिया था। लेकिन पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को एक ऐसी प्रेरणा दे गए थे कि रसायन शास्त्र एक अद्भुत रसायन है, एक अद्भुत रस है, एक अद्भुत अनुभूति है, जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। रसायन शास्त्र अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं कहा करता हूं, केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी रसायन शास्त्र को अग्रसर करने में जितने सक्रिय थे, उतने ही भारतीय रसायन शास्त्र के इतिहास को अध्ययन करने में अपनी तत्परता से कार्यरत थे। प्राचीन नागार्जुन का रसायन शास्त्र पढ़कर जब उन्होंने भारतीय रसायन शास्त्र का एक अनुकरणीय चित्र मन में देखा, तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये विश्वविख्यात पुस्तक अनेक देशों में आचार्य जी के भारतीय रसायन में योगदान को जन जन तक पहुंचाकर भारत की गाथा को गाती है। नेचर में अनेक पेपर पब्लिश करने के उपरांत अनेक अकार्बनिक शास्त्र के जर्नल्स में आचार्य जी ने पेपर पब्लिश किए थे। 1904 में बंगाल सरकार ने आपको यूरोप की विभिन्न रसायनशालाओं में निरीक्षण के लिए भेजा था। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में रंग भेद की नीति सामने आई थी, और उसी रंग भेद की नीति के ब्रिटिशर शासकों को अपना लोहा मनवाकर उन्होंने मजबूर कर दिया था कि वो यूरोप की प्रसिद्ध रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए जाएं और आकर भारत में प्रयोगशालाओं का भविष्य निर्धारित करें। आचार्य जी की अद्वितीय प्रतिभा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है, आचार्य जी अनेक हाईएस्ट एकेडमिक बॉडीज के उस समय सक्रिय सदस्य रहे थे। यदि मैं कुछ संस्थाओं का नाम लूं, फेलो ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे। ही वॉज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ डच एकेडमिया म्यूनिक।
In 1934, he became the Honorary Fellow of the Chemical Society, FCS. He was the Foundation Fellow of the National Institute of Science in India. He was Fellow of the Indian Association for the Cultivation of Science, which is a very reputed DST laboratory nowadays in Calcutta. He got many honorary degrees, PhD degrees, a few of them honorary Doctor of Philosophy from University of Calcutta in 1908, honorary DSc from Durham University 1912, honorary DSc degree from Banaras Hindu University 1920, honorary DSc degree from University of Dhaka 1920 and 28 July 1936 second time, honorary DSc degree from University of Allahabad. So much honorary PhD, DSc degrees itself reflects what type of research work he did during his stay mainly in Presidency College and later in Calcutta University. आचार्य जी की इस गाथा के बाद मेरा सरकार से एक नम्र निवेदन है, बहुत नम्र निवेदन है। इस बार इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने पूरे भारतवर्ष में सभी संस्थानों में, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से नेशनल डे सेलिब्रेट करने का अद्भुत कार्य 2 अगस्त को किया है। सरकार से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आदरणीय सर सीवी रमन साहब के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की थी, ये हम सब रसायन शास्त्रियों की तरफ से भारतीय सरकार से, शिक्षा विभाग से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अगले वर्ष से 2 अगस्त 2025 से 2 अगस्त को सरकारी तौर पे रसायन शास्त्र दिवस घोषित करें, ताकि हर संस्था ये रसायन शास्त्र दिवस मनाकर रसायन शास्त्र की महत्व को जन जन तक पहुंचा सके और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि देने का कम से कम एक पुष्प की पंखड़ी तो अर्पित कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।